रामलीला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और रात के लगभग 12 बजे का वक्त हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस रामलीला को पूरा कराने में एक अहम योगदान रखने वाले राहुल राय जी हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। राहुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। ये जो आपके यहाँ की रामलीला है, ये पूर्वांचल में बहुत चर्चित है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि इस रामलीला की शुरुआत कब से हुई और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कवरेज के लिए को लायक समझा। और हमारी रामलीला हमारे ग्राम सभा के पूर्वजों की देन है। प्राचीनता की बात करें इसके तो पौराणिक इतिहास जो पुराने मिलते हैं पूर्वजों के द्वारा कि 1849-50 के आसपास रामलीला शुरू की गई। तो तत्कालीन उस समय में यहाँ राजा जौनपुर की छावनी हुआ करती थी। ये यहाँ कचहरी थी राजा जौनपुर की, और इससे पहले गोरखनाथ मौर्य के घर के पीछे छावनी हुआ करती थी। तो राजा जौनपुर का आना जाना यहाँ लगा रहता था बराबर। तो उनके प्रसाद पर्यंत या उनके आशीर्वाद से कहें, यहाँ के जो ब्राह्मण थे जिनके दरवाजे पर रामलीला होती है, तो 10-20 वर्षों तक स्टार्टिंग में इन्होंने रामलीला यहाँ करवाया। उसके बाद फिर इनके पास सुविधा नहीं थी, तो ग्रामवासियों ने अपनी जगह रामलीला को अपनी जगह कराना शुरू किया। जगह जगह पर गांव के पूर्वजों द्वारा कराया गया। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से फिर गुट करके फिर यहाँ आ गई। तो अभी कंटिन्यू यहीं चल रही है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, रामलीला के कई सारे पात्र, कोई दशरथ है, कोई राम है, कोई सुमंत है, कोई कौशल्या है। तो ये इन लोगों, ये अलग अलग गाँव के भी कुछ लोग होंगे, कैसे इनसे बातचीत हो पाती है और इनका जो ड्रेस है ये कैसे कलेक्ट हो पाता है, कहाँ से मंगवाते हैं? जैसे ये जो रामलीला के जितने भी पात्र हैं, पहली बात तो काफ़ी जितने भी बड़े बड़े पात्र हैं जो ऑन एवरेज हैं, वो 35 से 30 साल लगातार अपना कार्यक्रम वो पाठ कर रहे हैं लगातार अपने कैरेक्टर का। और वो अगल बगल की ग्राम सभा से भी हैं और अन्य धर्मों से भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी जातीय धर्म के लोग यहाँ अच्छे से पार्टिसिपेशन करते हैं। उसमें जैसे हर बिरादरी के लोग भी पार्टिसिपेशन करते हैं, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है और सबकी इच्छाएँ भी पूरी होती हैं कि वो अपने मन से इच्छा से जो चाहे कैरेक्टर ले लें और वो निभा लेते हैं, क्योंकि सबके खून में रची बसी है रामलीला। शुरू से हो रही है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में 2-4 नागरिक 10-20 साल 25 साल रामलीला किए नहीं हो। इसलिए ये रामलीला 170 साल 175 साल की पौराणिकता को प्राप्त करती है। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा खर्च है, 9 दिन लगातार रामलीला करना, फिर दशहरे तक उसका उद्भवन होता है। तो ये खर्च कैसे बैलेंस होता है, किसका किसका सहयोग मिल पाता है? खर्च के लिए देखिए, ग्राम सभा पूरी तरह से मजबूती से सहयोग करती है। गांव का प्रत्येक नागरिक एक रुपए का सहयोग करता है मजबूती के साथ। खून पसीने की कमाई लोग लगाते हैं अपनी। जो दूर दरार बैठे हुए यहाँ से लेकर अमेरिका तक जो गांव के नागरिक हैं वो भी सहयोग करते हैं। क्षेत्र वालों का सहयोग रहता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का सहयोग इस मंच पे लोग देते हैं, तभी ये विधा आगे चल सकती है, चल रही है। उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनका आशीर्वाद उनको समय समय पर ऐसे ही प्राप्त होता रहे। तो ऐसे ही हम लगातार इस व्यवस्था को बढ़ाते रहेंगे। राहुल राजी थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए। ये जो ऐतिहासिक रामलीला है यहाँ जगदीशपुर की, उसको सम्मिलित कराने में, उसको पूरा कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है और क्या कमाल का इतिहास रहा है। आज से लगभग 170 साल पहले इस रामलीला की शुरुआत हुई। यही गाँव के रहने वाले पंडित जी उनके घर के सामने, और आज वो रामलीला बहुत चर्चित और बहुत मशहूर हो गई है। पुनः राहुल जी को, उनकी पूरी की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 7वें दिन मैं दोबारा फिर से पहुंचा हूं, बातचीत करूंगा। कौशल्या मेरे साथ हैं और बात कौशल्या का कद कितना बड़ा है, वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मां नहीं है, भरत भारतेश्वरी भी है। बातचीत करूंगा किरदार निभाने वाली कौशल्या जी से। नाम आपका वास्तविक क्या पड़ेगा? मेरा नाम अमित कुमार राय है। अमित राय है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और राय, अब जो भूमिहार समाज के लोग हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली मैं टैग करूंगा। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप कौशल्या का रोल यहाँ प्ले करते हैं। कौशल्या का जो संवाद वो सीता के साथ भी है, कौशल्या का जो संवाद वो राम के साथ भी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कौशल्या का जो संवाद सीता के साथ है उस रोल को जरा बताएं, और जरा सीता के साथ उस संवाद को आप बताएं। जैसे सीता हमारे पास आती हैं, हम बहुत उदास रहती हैं, तो हम पूछते हैं, उनसे पहले सीता से ही पूछते हैं, इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो वर्षों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है,
लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। तो अच्छा एक बात और, कौशल्या एक अच्छी माँ है, कौशल्या और कैकेयी में आप क्या अंतर पाती है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कौशल्या से ज्यादा कैकेयी मानती थी, लेकिन कुछ मतलब उनका ईश्वर पहले से ही रच दिए थे कि उनको बन जाना था। कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते थे भगवान राम कैकेयी के। हम सुनते आए हैं अपनी 2-4 पीढ़ियां, जो हमारे दादा के भी मतलब ऊपर वाले थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जब हमने होश संभाला तो हमारे ग्राम में रामलीला होती थी। इतिहास की अगर बात किया जाए तो ये 1847 में इस रामलीला की आधारशिला रखी गई। 1849 में हमारे ग्राम वासियों ने ही इस मंच को अपनी श्रद्धा एवं अपनी क्षमता से इसे सींचा है।